वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नेक्स्ट पार्ट एनिमल हस्बेंड्री का जिसका नाम है फिश फार्मिंग। दोस्तों प्रीवियस 2 पार्ट में हमने कवर किया था कैटल फार्मिंग और आपका पोल्ट्री फार्मिंग। इस पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं फिश फार्मिंग, जो कि इस फिश फार्मिंग का ये फर्स्ट पार्ट है। आपके बायोलॉजी नोट्स भी आपके साथ साथ तैयार होते रहेंगे। इस पार्ट में आपको हम डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार फिश की फार्मिंग कैसे की जाती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखना होता है और कैसे इसमें भी क्रॉस ब्रीडिंग न करके लेकिन हाँ इसके ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम कौन सा स्टेप्स चूज़ करें और उसके एडवांटेज क्या है और उसके लिए प्रिकॉशन क्या है, वो सारी चीज़ों को हम इस पर्टिकुलर फिश फार्मिंग के वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। मैं आपको बता दूं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। देखिए फिश प्रोडक्शन में आपका कवर होता है टॉपिक व्हाई वी डू फिशिंग, फिशिंग आखिरकार करते क्यों हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि व्हाट इज फिशरिंग्स, ठीक है, फिशरीज क्या होता है, ठीक है। आखिरकार फिश प्रोडक्शन में फिशरीज एक स्टेप है ना, फिश का कल्चर करना और उसके वेरियस टाइप जो कि आपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा होगा ना कि कैप्चर फिशिंग, कल्चर फिशिंग, ये सब, तो वो सारी चीज़ों को भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना वेट किए सेशन को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए सबसे पहले बात आती है कि फिश इज़ अ रिच सोर्स ऑफ डाइटरी प्रोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्वाटिक सोर्सेस। मतलब जितने भी एक्वाटिक सोर्सेज हैं हमारे ना, उसमें फिश जो है वो माना जाता है कि ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। इट एड्स टू एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड स्पेशली फॉर द पीपल लिविंग इन द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में के आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं ना, उनके लिए ये स्पेशली फूड है, एक टाइप का सोर्स ऑफ फूड है ये, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फिश इज नोन एज फिशरी, ठीक है। हम फिश को किस प्रोसेस से ऑब्टेन्ड कर रहे हैं उसी प्रोसेस को कहते हैं फिशरी। और फिशरीज आर एस्टेब्लिशमेंट्स मेंट फॉर कैप्चर, प्रिजर्वेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इट कैन बी ऑफ अ डिफरेंट टाइप। इट मीन्स दैट फिशरीज में हम उसका कैप्चरिंग भी करते हैं, उसको फिर कैप्चर करके उसका प्रिजर्वेशन भी करते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, साथ ही साथ उसका हम यूटिलाइजेशन भी करते हैं ड्यूरिंग द मेडिकल प्रोसेसेस और ड्यूरिंग द मेडिकली में, मतलब उसके ऑयल निकालना, उसके शेल्स निकालना, ये सारी चीज़ें उसके यूटिलाइजेशन में आती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फिशरीज में। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज फिशरीज, तो ये पूरा पैराग्राफ आपका आंसर होगा, राइट। चलिए मुड़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों देखिए फिशरीज ऑन द बेसिस ऑफ मैथड ऑफ ऑब्टेनिंग, किस मेथड से हम उसको ऑब्टेन कर रहे हैं, वो होगा कैप्चर और कल्चर फिशिंग, ठीक है, 2 मेथड हैं। फिर है प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, इस टाइप में मतलब इसके बेसिस पे भी फिशरीज के 2 टाइप होते हैं, फिन फिशरी और शेल फिशरी, ठीक है। फिर होता है सोर्स ऑफ वाटर, वाटर के सोर्सेज के भी अकॉर्डिंग हमारी 2 टाइप की फिशरिंग होती है। पहली है मैरीन फिशरी और दूसरी है इनलैंड फिशरी। अगर दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा कि व्हाट आर द टाइप ऑफ फिशरीज, तो दोस्तों आपको इस तरीके से कुछ प्रेजेंट करना होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, सोर्स ऑफ वाटर, द फिशरीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू नेक्स्ट 2 categories, that is capture and culture fishing, fin fishing and shell fishing and marine fishing and inland fishing। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे और टेबल को प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो जो 3 नंबर है शॉर्ट क्वेश्चन का वो डेफिनेटली आपको ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए फिश कैन बी ऑब्टेन इन 2 वेज, कैप्चर और कल्चर। देखिए कैप्चर फिशिंग में क्या होता है, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फिश फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज बाय यूजिंग ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखिए जो भी फिश हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है, जो हम फिशिंग कर रहे हैं हमें ऑब्टेन्ड हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे कि आपका सी हो गया, रिवर हो गया, ओशन हो गया। इन सब से जो भी आपको फिश ऑब्टेन्ड हो रही है उनको कहते हैं कैप्चर फिशिंग से आपको फिश ऑब्टेन्ड हो रही है, जो भी हम यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करें या आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें, ठीक है। नाउ कल्चर फिशिंग क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिशिंग फार्मिंग और पिसीकल्चर। इट इज़ डिफाइन एज कल्टिवेशन, रेयरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फिश। तो ये उससे पूरा डिफरेंट है, ठीक है। हम इसको कल्टिवेट करते हैं, रेयरिंग करते हैं। चलिए डिटेल में हम पढ़ेंगे फर्दर आगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट आता है कि फिशरीज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। अभी मैंने आपको बताया था ना, एक होती है फिन और एक होती है शेल, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम फिश इसको कैसे हम डिवाइड करते हैं, अपने डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करते हैं, राइट। अभी कैसे थी उसके कल्चर में, ठीक है। ये है
उसके कैसे प्रोडक्ट हो रहे हैं, किस प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड हो रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे 3 कैटेगरी हैं, 3 मेथड हैं ऑब्टेंड करने के, राइट। उनमें से ये दूसरा है कि बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट दे ऑब्टेंड, राइट। पहला देखिए, फिन फिशरीज, इट इज अ कैप्चर, मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रू फिश, बोथ बोनी एंड कार्टिलेगियनस फिश। ठीक है, तो ये दोस्तों होती है कैप्चर फिशिंग टाइप में आता है। इसमें हम मैनेजमेंट भी करते हैं और एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं, किसका, बोनी का और कार्टिलेजिनियस फिश का। ठीक है, अब शेलफिश क्या होती है, शेल फिशरीज, इट इज अ कैप्चर, मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्रस्टेशियन और मोलुस्कैंस ईटीसी। मतलब इनकी 2 एग्जाम्पल्स हैं, उसका ऊपर वाले का है बोनी और कार्टिलेजियंस और इसका है क्रस्टेनिस और मोलोशियंस। ये 2 एग्जाम्पल हैं फिन फिशेस के और शेल फिशरीज के। इसको आप दोनों को याद कर लीजिए, एक एक नंबर का पूछ सकता है ये, राइट, या MCQ में भी पूछ सकता है। नाउ दोस्तों, द वाटर सोर्सेज ऑफ द फिश कैन बी ईदर अ सी वाटर और अ फ्रेश वाटर, सच एज इन रिवर और पॉन्ड। आप सी वाटर में देख रहे हैं ना, उसमें सॉल्टी वाटर होता है, और आपका फ्रेश वाटर में आता है रिवर और पॉन्ड। Thus, depending upon the type of water where the fish farming is done, कहाँ पे हम फिश की फार्मिंग कर रहे हैं, हमारी फिशरीज भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। पहली होती है मैरीन फिशरीज, दूसरी होती है इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरीज में दोनों आते हैं, फ्रेश वाटर फिशरीज भी आते हैं और ब्रैकिश वाटर फिशरीज भी आते हैं। अब ये ब्रैकिश क्या होता है, ब्रैकिश होता है जब हम मरीन को और इनलैंड वाटर्स को दोनों को मिक्स कर देते हैं, राइट। चलिए वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज मरीन फिशरीज। द प्रैक्टिस दैट इंक्लूड्स द कैप्चरिंग एंड कल्चरिंग ऑफ मरीन फिश इज नोन एज मैरीकल्चर, राइट। देखिए, ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम कैप्चर और कल्चर दोनों करते हैं मरीन फिश का, इसको कहते हैं मैरीकल्चर। India's marine fisheries resources include 7,000 किलोमीटर of coastline and the deep sea beyond it। ठीक है, 7500 किलोमीटर की रेंज में ये पूरा फैला होता है। ठीक है, और उसमें हम इसको कवर करते हैं, मरीन कल्चर को करते हैं। आप जानते हैं ना अपना कोस्टल लाइन कितना ब्रॉड है, आपके ये जो आपका ये महाराष्ट्र है, गोवा है, फिर तमिलनाडु, कर्नाटका, पूरा एक रेंज आता है, जिसमें देखिए आपको मैंने एक एग्जांपल के व्यू में भी दिखाया है कि मैरीकल्चर में करते क्या है। देखिए, हम पूरे उसको स्क्वायर शेप में डिवाइड कर देते हैं, एक बैरियर बना देते हैं और उसमें उसकी कल्चरिंग करते हैं, मतलब एक डिफरेंट हैबिटेट क्रिएट कर देते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस के लिए, राइट। इस वे में हम मरीन कल्चर करते हैं। ठीक है, नाउ फर्दर आपको मैं बता दूं कि आखिरकार ये पॉपुलर मरीन फिश कौन कौन सी हैं। तो वो है दोस्तों फ्लाइंग फिश, जिसको बोलते हैं एक्जियोकोटस, फिर ईएल, फिर हिल्सा, फिर रिबन फिश, फिर है प्रॉम्प्रेट, फिर मैक्रियल, ट्यूना, सार्डिनिस, बॉम्बे डक, ETC। अब आप बोलेंगे सर इसके नाम कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों अगर आप पिक्चर के व्यू में देखेंगे इसको तो आप इजीली याद कर पाएंगे। ये देखिए, मैं आपके लिए पिक्चर भी लेके आया हूँ, एक्सक्यूटस, ठीक है, वो जो थोड़ी पिंक कलर की होती है, और बॉम्बे डक वो आप जानते हैं कैसी होती है, ये देखिए वो उसका शेप है। ठीक है, राइट। चलिए मुड़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों, मरीन फिश आर कॉट बाय। अब कैसे इसको पकड़ते कैसे हैं, यूजिंग मैनी काइंड ऑफ फिशिंग नेट्स एंड फिशिंग बोट। फिशिंग नेट और फिशिंग बोट्स के हेल्प से हम इसको कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर यूज टू लोकेट द फिश इन द सी एंड कैप्चरिंग दैम। मतलब उनकी लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज इको साउंडर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर ऑल्सो यूज फॉर असेंबलिंग ऑफ फिश इन द फिश स्कूल और शोल थ्रो सैटेलाइट एंड इको साउंडर, जो मैंने भी बताया था आपको। ठीक है, तो उन सारे टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके हम डिटेक्ट करते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन वाले फिश किस एरिया में और उसका कैप्चरिंग करते हैं, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इनलैंड फिशरिंग्स पे। अब ये इनलैंड फिशरिंग क्या है, देखिए, इनलैंड फिशरिंग इज रिलेटेड टू द culturing and capturing of fish in fresh water resources that includes canal, pond, reservoirs, river, etc। ठीक है, मतलब फ्रेश वाटर में कैनाल हो, पॉन्ड हो, रिजर्वर हो, रिवर हो, कोई यहाँ पे भी फ्रेश वाटर हो, etc। एंड ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज में भी हम इनलैंड फिशिंग करते हैं, जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर का मिक्स किया जाता है, मैंने आपको पहले बता रखा था। और उसका एग्जाम्पल है दोस्तों इस्चुरीज और लेगून्स। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल हैं ब्रैकिश वाटर जहाँ पे होता है वहाँ। While capture fishing is also done in such inland water bodies, in yield is not high। यहाँ पे कल्चर फिशिंग करते हैं, लेकिन कैप्चर फिशिंग भी की जाती है, लेकिन उसकी यील्ड उतनी होती नहीं है, प्रोडक्शन उतना
होता नहीं है, राइट। अब प्रोडक्शन ऑफ फिश फ्रॉम दीज रिसोर्सेज आर नोन एज एक्वाकल्चर। अभी आपने पैसिकल्चर देखा था, अब ये जो इनलैंड फिशिंग करते हैं ना, इसको कहते हैं हम एक्वाकल्चर। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एक्वाकल्चर। जो इनलैंड में कल्चरिंग और कैप्चरिंग ऑफ फिश करते हैं उसको कहते हैं एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर इज डन इन डिफरेंट वेज। अब अलग अलग तरीके हैं एक्वाकल्चर करने के, वो क्या है ये देखिए। एक्वाकल्चर में जैसे पहले इनलाइन फिशिंग में ही एक्वाकल्चर होता है, फिर मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर। मोनोकल्चर में क्या है, केज कल्चर और इंटीग्रेटेड कल्चर। केज में क्या होता है, केज बना देते हैं मेड अप ऑफ बैम्बू और स्टील का। और इंटीग्रेटेड कल्चर में क्या है, कल्चर्ड इन पैडी फील्ड, मतलब धान की खेती के साथ हम उसको उसमें भी डाल देते हैं, फिश को भी डाल देते हैं, उसकी भी कल्चरिंग कर रहे रहते हैं, तो वो उस टाइप का हो गया। और पॉलीकल्चर में क्या होता है, कंपोजिट कल्चरिंग सिस्टम करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम मिलेंगे कंपोजिट फिश कल्चरिंग सिस्टम में। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर सेशन में जितने भी डिफरेंसेस हो सकते हैं जैसे कल्चर ऑफ फिशिंग का, उसको भी लेके आएंगे। और अगर वीडियो अच्छा होगा दोस्तों प्लीज़ एक लाइक जरूर दीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।